स्टूडेंट्स। जी सर। आज हम पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर मतलब होता है लिंग। जेंडर मतलब लिंग। लिंग यानी लिंग जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर कहते हैं जिस शब्द में पढ़ने से ये पता लगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुरुष है। अगर स्त्री का बोध होता है तो स्त्रीलिंग और पुरुष का बोध होता है तो पुल्लिंग। तो वो क्या कहलाते हैं? लिंग। तो क्या है? शब्द के जिस रूप में, क्या है ये लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में, शब्द के जिस रूप में सर ये वो वाला तो नहीं पुल्लिंग स्त्री कहते हैं। शब्द के जिस रूप में स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्री अथवा पुरुष जाति का। स्त्री अथवा पुरुष जाति का ज्यादा बोध होता है। लिंग कहते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे बच्चा रोता है तो क्या, तो और जब कोई बच्ची रोएगी तो क्या कहेंगे? बच्ची रोती है। बच्चा रोता है, बच्ची रोती है। देखो इसमें क्या बदल गया? लिंग बदलने पर इनका क्रिया का रूप बदल रहा है। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप बदल रहा है। देखो जैसे लिखेंगे बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। और क्या करेंगे? देखो इसका लिंग बदलेंगे तो बच्चा का क्या करेंगे? बच्ची। रोता का क्या करेंगे? रोती है। देखो क्रिया का इसका रूप बदल गया। इसमें रोता है और इसमें रोती है। लिंग इसका चेंज हुआ है। ये था पुल्लिंग पुरुष वाला और ये था स्त्रीलिंग। तो देखो इसका लिंग चेंज हुआ है तो लिंग चेंज होने से इसकी क्रिया क्या है? बदल गई है। क्रिया बदल गई है। तो क्या कहते हैं कि हम निर्जीव वस्तुओं को भी शब्द के रूप में नर या मादा मानते हैं। निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उन्हें शब्द के रूप में नर या मादा मानते हैं। जैसे होता है सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। बोलते हैं जैसे सवेरा हो गया, सवेरा हो गया है, हो गया है। और बोलते हैं सुबह हो गई है, हो गया है और सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। तो ये तो नहीं कहते सुबह हो गया है, सुबह हो गया, ये गलत वाक्य है। सुबह हो गई है, हो गई है। यानी सवेरा अगर कहेंगे, सवेरा कहेंगे तो क्या आ जाता है? ये पुल्लिंग में आ जाता है, पुरुष आ जाता है, और ये स्त्रीलिंग में आ जाता है। लेकिन देखो दोनों निर्जीवित हैं, सुबह और सवेरा क्या एक शब्द ही तो है। तो देखो बात दोनों की एक ही है, सवेरा हो गया है और सुबह हो गई है। तो सवेरा जो हो गया है वो क्या आता है? पुरुष में आता है, और जो सुबह हो गई है वो आती है स्त्रीलिंग में। अब बात एक ही थी, शब्द अलग होने से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बन गया है। देखो बात तो एक ही है दोनों की, सवेरा हो गया है और सुबह हो गई है। तो बात इसमें तो एक ही है, लेकिन शब्दों को बदलने से इनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ये चेंज हो गया है। अब आता है लिंग के भेद। लिंग क्या है? दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग स्त्री। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग।
ठीक है, एक होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब है संज्ञा के जिस रूप में पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग क्या आता है? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो। और स्त्रीलिंग में क्या होता है? इसमें स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो तो क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का अगर बोध होता है तो वो क्या कहलाता है? पुल्लिंग। और स्त्री जाति का अगर बोध होता है तो वो क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे लड़का, लड़का क्या है? एक पुल्लिंग है। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। और लड़की क्या है? एक स्त्रीलिंग है। जैसे आता है कबूतर, कबूतर क्या है? पुल्लिंग है। और कबूतरी स्त्रीलिंग है। जैसे आता है चूहा, चूहा क्या? पुल्लिंग है। और चूहिया स्त्रीलिंग। ठीक है, ये शब्द आते हैं। अब क्या होता है कि इनकी पहचान कैसे करेंगे शब्दों की? ये तो हमें पता हो गया कि दो प्रकार के होते हैं, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यानी पुल्लिंग का होता है जो पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग में क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। लेकिन क्या होता है कि हम पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाती है शब्दों को, शब्दों को पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे हम पूछ दें आपसे पर्वत, पर्वत, तो पर्वत हम पूछें कि पर्वत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो बता पाओगे? वो पुल्लिंग है। कैसे? कैसे? पहाड़ पुल्लिंग है, पहाड़ी पहाड़ी तो अब तुम पॉइंट लिखो। जैसे लिंग की पहचान करना, लिंग की पहचान, लिंग की पहचान करना। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिन्हें तुम नहीं समझ पाओगे कि लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दही क्या है? दही बताओ, दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कैसे? दही कैसे स्त्रीलिंग? तो प्रयोग करके देखा करो। जैसे दही के लिए हम क्या बोलते हैं? दही खाई है, दही खाया है तो तुम बोलेंगे खाया है, और खाई है, यानी दही खाई है स्त्रीलिंग है, आ गई है। क्या आ गई है? दही खाई है। दही खाई जाती है, दही खाई जाती है, तो दही खाई जाती है। जो प्रयोग करके देखेंगे, जिन शब्दों को हम प्रयोग करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं प्रयोग करने के बाद भी इनका नहीं पता लग पाता कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उनके लिए हम पहचान बता रहे हैं क्या करना है। जैसे पेड़, दिन, महीने, जैसे लिखो पेड़ों, दिन, जो दिन के नाम होते हैं सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। पेड़ जो होता है वो भी पुल्लिंग है, ठीक है। और महीनों के नाम, महीनों के नाम क्या है? पुल्लिंग है। महीनों के जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जो महीनों के नाम क्या है? पुल्लिंग है। देशों के नाम पुल्लिंग है। हाँ, देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, झारखंड राज्य है। जैसे अभी ये देशों के नाम है। अब आता है पर्वतों के नाम। पर्वत, ठीक है, पर्वतों के नाम, ठीक है, पर्वतों के नाम, देशों के नाम और पर्वतों के नाम। फिर आता है नक्षत्रों और ग्रहों के नाम। नक्षत्र और ग्रह, हाँ, नक्षत्र और ग्रह, नक्षत्र और ग्रहों के नाम, नक्षत्र और ग्रहों के नाम। ये कैसे होते हैं? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये कैसे होते हैं? पुल्लिंग शब्द।
जैसे आम, आम जैसे आम क्या, आम का पेड़, आम का पेड़ आम का पेड़ जैसे होता है आम का सर। पेड़, जैसे आम। दिन का नाम जैसे लिख लो, दिन जैसे होता है सोमवार, सोमवार। महीनों के नाम में जैसे लिख लो, जैसे जनवरी। देशों के नाम में जैसे लिख लो भारत, देशों के नाम क्या लिखना है, भारत भारत। और पर्वतों के नाम में जैसे लिखना है हिमालय हिमालय, जैसे हिमालय। जैसे नक्षत्र सूर्य ग्रह का तो सूर्य, चंद्रमा, जैसे पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा। भारत, भारत के कितने नाम हैं, दो दो कौन कौन से, हिंदुस्तान भारत और उत्तर प्रदेश नहीं, इसे भारत को देखो क्या बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, आर्यवर्त बोलते हैं, इसे बोलते हैं। लेकिन भारत को संविधान ने दो ही नामों से जाना जाता है, इंडिया भारत इंडिया और भारत इंडिया और भारत नाम जो है वो संविधान ने माना है, कानूनी हक से उसी का नाम जो आता है इंडिया और भारत वही माना गया है। फिर आता है तिथियों, नदियों और भाषा वाले शब्द, ई अंत वाले शब्द या अंत वाले शब्द और शरीर के कुछ अंगों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे तिथियां, जैसे एकादशी, एकादशी। जैसे नदियां, नदियां जैसे गंगा, गंगा यमुना सरस्वती। नदियां जो भी हैं, नदियां जो भी हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग है। नदियां क्या है, तभी तो क्या नदियों को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं माँ, इसीलिए क्योंकि नदियां जितनी भी नदियां हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर आता है भाषा वाला शब्द, इसमें ई अंत में हो, तो जैसे हिंदी, हिंदी यानी भाषा के जो भी शब्द हैं और जिसके अंत में ई आए, भाषा के जो भी शब्द हैं और जिसके अंत में ई आए। तिथियों, तिथियों ऐसे लिखो, तिथियों में जैसे लिखो एकादशी, द्वादशी जैसे होती है एकादशी। फिर आता है नदियां, नदियां, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना। नदी तो गंगा जी का नाम है। हाँ, गंगा जो जैसे कहेंगे गंगा नदी, तो गंगा नदी में बताओ कौन सा लिंग है, गंगा में कौन सा लिंग है, तो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग मतलब पुल्लिंग, ठीक है। तो गंगा में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। अब आता है जैसे भाषा वाले शब्द, भाषा वाले शब्द, भाषा वाले शब्द जिसके अंत में ई हो, जिसके अंत में ई हो, जिसके अंत में ई हो। जैसे होता है हिंदी, जैसे होता है हिंदी, भाषा वाले शब्द जिसके अंत में ई हो मतलब हिंदी। तो ये क्या है, पुल्लिंग है, हाँ नहीं स्त्रीलिंग है, ये क्या स्त्रीलिंग है। फिर आता है अंत वाला शब्द, या अंत वाले शब्द, ई अंत वाले शब्द और या अंत वाले शब्द। और शरीर के कुछ अंग, शरीर के कुछ अंग, शरीर के कुछ अंग, शरीर के सारे अंग स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, शरीर के कुछ अंग, हाँ शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे आते हैं आँख, आँख हो, देखो आँख का प्रयोग करोगे, आँख होती है बोलेंगे, ऐसे नहीं बोले हाँ आँख होता है, हाँ आँख होती है यानी होती है, किसका बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का, ठीक है। आँख, अब आता है आँख और
नंबर 3 पर लिख लो काल संबंधी। काल संबंधी ये नाम भी पुल्लिंग होते हैं। काल संबंधी ये नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे समय, वक्त, पल, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा आदि। काल संबंधी, काल संबंधी शब्द, हाँ काल संबंधी शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं। काल संबंधी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे काल का यहाँ मतलब किससे है? समय से। काल का मतलब किससे है? समय से। समय से। काल मतलब मोबाइल वाली काल नहीं है। काल हाँ ये समय वाला काल है। जैसे समय, वक्त, पल। जैसे समय, वक्त, पल। समय, वक्त, पल। मिनट, घंटा, दिन। मिनट, घंटा, मिनट, घंटा, दिन, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह। पखवाड़ा। आज बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, ठीक है। अब कभी कोई भी पूछे समय बताओ, समय स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो क्या कहोगे? पुल्लिंग। पुल्लिंग, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ काल संबंधी कुछ ऐसे हैं वो स्त्रीलिंग भी होते हैं। देखो ये तो काल संबंधी कुछ पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, और एक काल संबंधी कुछ स्त्रीलिंग भी है। काल संबंधी कुछ शब्द जो है स्त्रीलिंग भी है। कुछ शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। स्त्रीलिंग भी होते हैं। काल संबंधी कुछ जो होते हैं शब्द क्या स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे रात। रात देखो रात होती है। रात होता है ये नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रात होती है कहेंगे कि नहीं? ये तो नहीं बोलते हैं कि रात होता है, तो रात होती है। जैसे रात, दिन को बोलेंगे होता है। हाँ दिन होता है। दिन होता है तो दिन किस में जाएगा? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में, पुल्लिंग में। दिन किस में जाएगा? पुल्लिंग में। तो रात जैसे होती है रात। घड़ी कहते हैं बहुत पुरानी घड़ी की बात है। घड़ी मतलब एक घड़ी देखने वाली टाइम से नहीं है। घड़ी होता है एक समय, कहते हैं उस घड़ी की बात थी। हाँ तो घड़ी, सांझा या शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी जानते हो? 100 वर्ष का समय होता है शताब्दी। शताब्दी क्या होता है? 100 वर्ष का समय। शताब्दी होता है 100 वर्ष का समय। तो जैसे ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ये कौन से शब्द आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। काल संबंधी दो तरीके के शब्द है, जो पुल्लिंग में भी आते हैं और कुछ शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। एक आता है सांझा। सांझ, सांझ हो गई। सांझ मतलब शाम का टाइम होता है। सांझ कहते हैं शाम का टाइम कहते हैं लोग कि सांझ हो गई है। सांझ हो गई है। सांझ हो गया तो नहीं कहते हैं, सांझ हो गई है। हाँ तो ये कौन से शब्द है? ये स्त्रीलिंग के शब्द है। फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 आता है प्रायः मोटी, भारी और बेडोल वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं। क्या होता है? प्रायः मोटी, भारी, मोटी भारी वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं। पुल्लिंग होती हैं। जैसे मोटी भारी वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे हिमालय, हिमालय, हाँ जैसे हिमालय, पत्थर, टोकरी। हिमालय अभी पहले ही बताया था हमने सबसे पहले नंबर पर, पर्वत।
तो वो क्या होता है, जैसे बहुत भारी चीज है, बड़ी चीज है, तो वो क्या होती है, वो पुल्लिंग में आती है। तो जैसे हिमालय, मोटी वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं। हिमालय, क्या है मोटी वस्तुएं? पत्थर, हिमालय, प्रायः पत्थर, मोटी वस्तुएं पुल्लिंग होती हाँ। हैं। टोकरी, टोकरी होती है बहुत बड़ा बर्तन है, ठीक है। टोकरी कैसे है? टोकरा, टोकरी, टोकरी होती है बहुत बड़ी बर्तन होता है, इसमें वो सारी चीजें रख देते हैं। तो ये क्या आती है, प्रायः जो होती है मोटी भारी वस्तुएं पुल्लिंग होती है। फिर आता है प्रायः, नंबर 5 में आता है, नंबर 5 में आता है इसे प्रायः। अगर किसी शब्द में प्रायः आ जाए, ठीक है, आ जाए, पन आ जाए, किसी शब्द में प्रायः आ जाए, आ जाए, पन आ जाए, या ना, जिन शब्दों के अंत में लगे, क्या क्या लगे, प्रायः आ जाए, प्रायः आ जाए, पन आ जाए, या ना आ जाए, जिन शब्दों के अंत में 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 आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं शब्द, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। वो शब्द कैसे होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे चाचा, बड़ा आ गया चाचा में, जैसे जैसे देखो चाचा, चा, देखो इसमें बड़ा आगे की मात्रा आ गई, इसमें देखो बताया था बड़ा आ गया, चाचा, ठीक है। फिर आता है ताया, दादा, नाना, बाबा, घोड़ा, सोना, गाना, नहाना आदि। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। जैसे आता बचपन, पन आ जाए, जिसमें देखो लिखा है प्रायः आ जाए, या आ जाए, पन आ गया, तो क्या हो, बचपन, बचपन, देखो इसके आखिर में पन है, बचपन आ गया है। जैसे नाना, ना आ जाए इसके आखिर में, नाना, पाना। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, ये शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो देखो तुमने पढ़ा कि पेड़ों, तुमने पढ़ा है ही अभी तक, पेड़ों, दिनों, महीनों, देशों, पर्वतों और नक्षत्रों और ग्रहों के नाम सदा, हमेशा, सदा मतलब हमेशा, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, सोमवार, चैत, वैशाख, जेठ, अषाढ़ होता है, भारत, हिमालय, सूर्य, तिथियों, तिथियों मतलब जैसे एकादशी, नदियों जैसे गंगा, भाषा, भाषा वाले शब्द जैसे हिंदी, ये वाले तो ये शब्द कैसे कहलाते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। काल संबंधी कुछ शब्द स्त्रीलिंग है, कुछ शब्द पुल्लिंग है, और प्रायः मोटी और बेडोल वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं, ठीक है। तो ये था जेंडर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर आता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना, बदलना। हाँ, फिर आता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना, जिसे हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास जब आप लोगों को होगा तब इसमें देखेंगे, तब बताएंगे कैसे कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे नगर होता है, नगर को क्या करते हैं, नगरी, नगरी कहते हैं, नगरा तो नहीं करते हैं, तो नगर को नगरी कहते हैं। तो इसे अब नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। कुछ शब्द होते हैं जिनके अंदर में कुछ लगाना होता है, कुछ बढ़ाना होता है, तो उसे हम देखकर बताएंगे कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, जिससे कि इस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में फिर से चेंज करेंगे, ठीक है।